परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस सप्ताह के शुरुआत से लेकर परमेश्वर का निकट रहना, किस प्रकार एक विश्वासी ये कार्य कर सकते हैं, ये विषय हम 4 दिनों में चर्चा किए और 4 महत्वपूर्ण बातें इस विषय में हमने सीखा। पहले सदी के जो विश्वासी लोग खास तौर पर पेंतकोस्त के दिन संत पतरस के वचन को सुनकर विश्वास करते हुए बपतिस्मा पाए हुए 3000 विश्वासी लोग अपने जीवन में जो प्रैक्टिस किया हुआ 4 बातें हमने बीते हुए दिनों में सीखा। विश्वासी लोग प्रेरितों के शिक्षा पाने में लवलीन रहते थे। विश्वासी लोग संगति रखने में लवलीन रहते थे। विश्वासी लोग रोटी तोड़ने में लवलीन रहते थे। विश्वासी लोग प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। इस चारों विषयों को हमने डिटेल में चर्चा की। पवित्र शास्त्र के आधार पर पवित्र आत्मा ने हमें दिया हुआ रोशनी के अनुसार ये चारों विषयों हम बीते हुए दिनों में चर्चा की और आपके साथ बांटा। मैं आग्रह करता हूँ, जो कुछ बातें हम सुनते हैं वो बातें हमारे जीवन में हम अमल में लाएंगे। ये चारों बातों से और हम आगे बढ़ते समय जेम्स याकूब अपने पत्री में इस विषय के बारे में क्या लिखा है वो हम ज्ञान करेंगे। Let us turn to James chapter 4 verse 8। याकूब के पत्री 4 अध्याय 8 कलम को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। याकूब के उपदेश is really very practical teachings। हमारे जीवन में प्रायोगिकता में लाने के लिए लिखा हुआ उपदेश है याकूब के पत्री में पाते हैं। याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यहां पर परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए, खास तौर पर विश्वासियों के लिए एक न्योता दिया गया है। और न्योता इस प्रकार है, that invitation goes like this। परमेश्वर के निकट आओ, come near to God। This invitation is coming from Lord himself। परमेश्वर की ओर से आने वाला एक इन्विटेशन है। मैं और आप परमेश्वर के निकट आने के लिए परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है। साथ साथ एक वायदा भी इस वचन में है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर वो हमारे निकट आएगा। It's a great promise। हम मनुष्यों को कहता है, इतने महान परमेश्वर हमें पुकारते हैं, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आएगा। हम इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए उससे जुड़े हुए कुछ बातें जो आज हम चर्चा करते हुए
वो हमारे जीवन में अमल में हम लाएंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। फिर कहता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुष्ट लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। एक वायदा है और वायदा के साथ कुछ बातें जुड़ा भी है। वॉश योर हैंड्स यू सिनर्स, हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। ये क्या दर्शाता है? दिस कॉल्स फॉर कन्फेशन ऑफ आवर सिंस ऑन डेली बेसिस। प्रतिदिन हमें हमारे पापों को कबूल करते हुए हमें उन्हें छोड़ देना है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लगातार हमारे जीवन में यह कार्य हमें करना है प्यार। वॉश योर हैंड्स, दिस इज नथिंग बट ए स्पिरिचुअल क्लेंसिंग। यह एक आध्यात्मिक पवित्रता के विषय में बताता है। परमेश्वर वचन कहता है, हमारा परमेश्वर वो पवित्र है और अधिक पवित्र है। हम पवित्रता बिना परमेश्वर के नजदीक हम जा नहीं पाए। इसलिए याकूब लिखता है, हम हमारे हाथों को शुद्ध करें। दिन भर के हमारे जीवन में, चाल चलन में आने वाले सारे गलतियां, हमारे पाप और अपराधों को हम मानते हुए परमेश्वर के सन्मुख में कबूल करते हुए हमें एक पवित्रता के जीवन बिताने के लिए ये वचन हमें सिखाता है। दूसरी बात यह है, प्यूरिफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। दुचिता लोगों, कई लोग डबल माइंडेड होता है। कई बातों में विश्वास करता है, कुछ समय के बाद वही बातों को अविश्वास करता है। When we read chapter 1 verse 8 of James, याकूब के पहले अध्याय के 8 कलम को हम पढ़ते समय इसी विषय को हम याकूब लिखता है। हमारे जीवन में एक अनवेवरिंग फेथ इज एसेंशियल। एक अटूट विश्वास मेरे और आपके जीवन में जरूरत है। हम विश्वास में डगमगाने वाले लोग ना बने। विश्वास करते हुए उस बातों को अविश्वास करने वाला दुचित मन हमारे जीवन में ना हो, क्योंकि हम दुचिता करेंगे हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक अटूट विश्वास हमारे परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर एक अटूट विश्वास हमें चाहिए। प्यूरिफाई योर हार्ट्स, हम हमारे हृदयों को शुद्ध करने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे जीवनों को नम्र करते हुए हम विनम्रता के साथ हम चलेंगे, हम जरूर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे। When we humble, हम अपने आप को नम्र करते हुए and walk in humility, विनम्रता के साथ जब हम चलेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है। Let us turn to Psalms 34 verse 18. भजन संहिता 34 के 18 कलम 18 हम पढ़ेंगे। The Lord is close to the broken hearted. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यह भी परमेश्वर की वायदा है। वे
टूटे मन वालों के समीप रहता है। हमें समझना है, जब हमारा हृदय कठोर बन जाता है, परमेश्वर के उपस्थिति महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। सचमुच में ये वचन मेरे जीवन में मेरे उद्धार के लिए कारण ठहरा हुआ एक अद्भुत वचन है। इस वचन को कभी ना भूलेंगे। मैं एक पापी होकर जीवन बिताते समय, एक कठोर मन वाला बनकर जीवन बिताते समय, परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे गलती और अपराधों को मुझे बताने लगा। उस बातों को जब मैंने देखा, मेरा हृदय टूट गया, मेरा मन सचमुच में एक पिसे हुए अवस्था में आया। मेरे आंखों में आंसुओं से भरा गया। सचमुच उस रात मैं मेरे परमेश्वर की उपस्थिति वो मेरे समीप रहते हुए मैंने महसूस किया, और सचमुच में मेरे हृदय जो पिसे हुए थे, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। ये आपके लिए भी है प्यार। जब जब हमारे टूटे मन होते हैं, परमेश्वर हमारा समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार परमेश्वर करता है। ये वायदा आज भी मैं और आप प्राप्त कर सकता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक पवित्रीकरण, शुद्धिकरण का जरूरत है। हमने पहले 4 बातों को हम विस्तृत तरीके से सीखा। यदि हम परमेश्वर के निकट आना हो, पहले मंडली के विश्वासी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ 4 महत्वपूर्ण बातें, उनके द्वारा हम देखा वे परमेश्वर के नजदीक थे। उनके साथ परमेश्वर रहते हुए कई अद्भुत कार्य किया। हमने उसके रिजल्ट को भी एक दिन चर्चा की थी। उस 4 बातों के साथ हम हमारे पास्टर्स, हमारे एल्डर्स, टीचर्स, उनका शिक्षा पाने के लिए हम धन्य रहे। ये कार्य करने से हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। हम संगति रखने में लवलीन रहे। रोटी तोड़ने के विषय में मैंने बताया, हम प्रभु के मेज में भागीदार बनते हुए हमारे जीवनों को एक सेल्फ एग्जामिनेशन, हम अपने आप को परखते हुए जो बातें हमारे जीवन में उचित नहीं है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, इत्यादि बातों को हम छोड़कर हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। प्रार्थना के विषय में मैंने आपको सिखाया। प्रार्थना के जरिए मैं और आप परमेश्वर के साथ एक अद्भुत, एक अटूट संबंध बना सकते हैं। प्रार्थना में सबसे बड़ा एलिमेंट मैंने बताया था, दैट इज आवर फेथ, हमारा विश्वास। ये 4 महत्वपूर्ण बात हम करते रहेंगे, इन बातों में हम लवलीन रहेंगे, और साथ साथ जो याकूब में लिखा है उस बातों को भी हमारे जीवन में हम अमल में लाएंगे। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सदा तत्पर रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उनके निकट जाए, ताकि वो मेरे और आपका निकट आएगा। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग परमेश्वर के नजदीक जाने में हमें सहायता करे। एक टूटा हुआ, पिसा हुआ मन
परमेश्वर की वस्तुली हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता करें। इस वचनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ उस नौजवान को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे कहा कि मैं परमेश्वर के नजदीक रहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे आग्रह सभी हमारे युवान, हर एक विश्वासी हमारे परमेश्वर के साथ उनके निकट रहने के लिए हम तत्पर हैं, ताकि परमेश्वर हमारे निकट रहेगा और उनके साथ की हमारा संबंध, द पर्सनल रिलेशनशिप विद आवर लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जो व्यक्तिगत संबंध वो अटूट मजबूत हो जाए। पूरे सप्ताह इस विषय को चर्चा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। प्रभु को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो इस वचन को सुना, आपको भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। ये वचन हमारे हृदय में रहे और हम उसे अमल में लाए। प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट मंडे एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हमारे आंखें प्रार्थना के लिए बंद करें, शुरू करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, इस प्रकार एक नई प्रभात देखने के लिए और तेरे वचनों से अद्भुत बातों को सीखने के लिए हमें कृपा दिया। हम किस प्रकार परमेश्वर के निकट रह सकता है, तेरे वचन से इस बातों को तूने हमें सिखाया। प्रभु तू हमारे निकट रहना चाहता है, उसके लिए हमें पहले तेरे निकट आना होगा। तूने जो कुछ बातें तेरे वचन के आधार पर हमें सिखाया गया, उस वचन को मानने के लिए हमें कृपा। हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुना है और सुनने वाला है, उन सबों के जीवन में मैं प्रभु तेरा आशीष मांगता हूं। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, वचन के अधीन रहने के लिए कृपा। सारी आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ तुझे देते हैं, यीशु मसीह का प्रिय नाम मांगते हैं। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष